दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो 9 to 5 जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो दिखने में तो बहुत अमीर होते हैं पर अंदर से पूरी तरह खोखले होते हैं। और ये सब आपको आगे समझ आएगा कि आप उन सब लोगों से कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई लोग सलाह देते हैं और कई लीडर्स भी। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी। और उस रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस बुक में कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब स्कूल में थे तब उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को स्पेंड करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने घर में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। इस बात का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वो घर जाकर अपने डैडी को बोले, डैडी क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसा बना जा सकता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, तुम्हें अगर अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना पड़ेगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसा बनाने का एक आइडिया सोचा और वो जस्ते की कुछ पुरानी टिप्स को इकट्ठा करने लगे और फिर वो उन्हें पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन उस पर रॉबर्ट के डैडी ने बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना बहुत गैरकानूनी है। अगर तुम वाकई में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो ये बात तुम्हें अपने दोस्त माइक के डैडी से पूछनी चाहिए। और यही से रॉबर्ट के लाइफ में माइक के पिता की एंट्री होती है, जिन्हें वो मुंह बोला पिता मानते हैं और रिच डैडी बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैडी से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट के फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला चालू होता है। उनके रिच डैडी उनको लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। और साथ ही वो बताते हैं कि कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। वे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्रीज लेते हैं और फिर नौकरी मिलने के बाद ही शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर वे अपनी नौकरी के पैसों से ज़िंदगी भर उस घर और गाड़ी की किस्तें चुकाते हुए बिताते हैं। और जैसे ही उन्हें कुछ दोबारा अच्छा ऑफर मिलता है वो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। बहुत लोग इस रेट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल पाते और इसीलिए उन्हें ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट कहते हैं हमारे स्कूल से हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है, अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी सी डिग्री लो और फिर एक नौकरी लग जाओ। लेकिन सच्चाई ये है, एक नौकरी कभी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट रेस से बाहर निकलने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स वो चीज़ है जो हमारे जेब में पैसा डालती है, लाइबिलिटीज़ वो चीज़ है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, उसे किसी ऐसी जगह लगा दिया है जहाँ से उसका हर महीने पैसा मिलता है, किराया मिलता है, तो उसे एसेट कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीद कर उसे अपने घर में खड़ा कर दिया तो उसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं उसे सबसे ज़्यादा एसेट बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लाइबिलिटीज़ रखनी चाहिए। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी सिखाई नहीं जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या करते हो तो वो बोलते हैं कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है,
क्या आपका खुद का बैंक है? तो उन सब का जवाब बिल्कुल सेम होता है कि हम वहाँ जॉब करते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी आप वहाँ एक नौकर हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं कि आप वहाँ एक नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने खुद के लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही कई लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहें, लेकिन अपने खुद के काम पर भी फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप एक बड़ी कंपनी ना खड़ी कर पाए, पर अपने खुद के लिए एक ऐसे सेट तैयार करें जो कि आपके खुद के हो, ना कि दूसरों के, जो कि आपको अमीर बनाए। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेट रेस को यानी कि इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर ये सब काम करवाता है। लेकिन रिच डैड का मानना था कि किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे गरीब लोग इसलिए काम करते कि ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए कमाते हैं कि वो और ज़्यादा सीख सके और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब बनाता था तो दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5, अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में एक ना एक बार हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसी 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहला है फियर यानी कि डर। दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना ज़्यादा डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद होता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वो इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो दिखने में तो अमीर होते हैं पर अंदर से पूरी तरह डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले इस डर को ख़त्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या फिर अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डर होता है कि यार मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेज़ीनेस। रॉबर्ट ने बताया है कि कई लोग सिर्फ यही बोलकर अपने कई सारे मौके गंवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा समझ कर वो अपना समय ख़राब करते रहते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना ही पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि ज़्यादातर गरीब लोग बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने बचत का कुछ हिस्सा पहले ही निकाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, अपने शौक़ की चीज़ें खरीदते हैं, फिर बाद में उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और ये आदत अमीर इंसान को और अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और गरीब। और अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं बाधा है ईगो। जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि इससे उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर रहता है और इसी वजह से वो कोई नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते और हमेशा उसी एक स्किल के साथ ही काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और अमीर बनते ही जाते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए, और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपको एक बार ये बुक ज़रूर से पढ़नी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको आप ये अमीर बनने की ट्रिक्स बताना चाहते हैं। धन्यवाद।